और इस खबर पर चर्चा के लिए विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मई को कर्नाटक में एक ही चरण में चुनाव होंगे, 13 मई को रिजल्ट आएगा। कर्नाटक की सियासत को आप चुनावी नजर से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, हर एक चुनाव की अपनी अहमियत होती है। यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता को जब मौका मिलता है कि अपने मन मुताबिक अपने नुमाइंदे चुने, उनका चयन करें, तो तभी बात बनती है। क्योंकि ये आप कोई ये कम समय नहीं होता कि अगर 5 वर्ष मिलते हैं नेताओं को कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, आप जो एक आम आदमी ने आप पे भरोसा जताया है तो उसके सपनों को पूरा करें, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें। तो ये चयन जो एक आम आदमी करता है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और लोकतंत्र के महापर्व में हर एक को अपने घर से निकलकर अपना बेशकीमती वोट डालने जाना चाहिए। और जहां तक कर्नाटक के चुनाव की बात है, 224 सीटें हैं और ये कहना कि कांटे की टक्कर नहीं होगी, तो ये मुझे लगता है गलत है। क्योंकि यहाँ पर चुनावी मैदान में दोनों हैं, कांग्रेस भाजपा और जेडीएस की बात करें तो वो किंग मेकर की भूमिका में उभरेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। विपिन शर्मा जी, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के खुद के खेमे में ही एकजुटता नजर नहीं आ रही है। कई धड़े बटे हुए हैं, बोमई की बात हो, चाहे फिर वीएस येदियुरप्पा जिन्हें अपने पद से इस्तीफा दिया गया, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वीएस येदियुरप्पा एक तरीके से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। वही तरह दूसरी तरफ बीएस संतोष जो है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, उनका एक अलग गुट है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो गुटबाजी बीजेपी के अंदर चल रही है, विधानसभा चुनाव में इससे नुकसान नहीं हो सकता बीजेपी को? क्योंकि येदियुरप्पा पहले भी 2013 के चुनाव में भी उन्होंने बागी रुख अख्तियार किया था और जिसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ा था। कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा कि आपने अभी जिक्र करा 2013 के चुनाव का। 2018 में अलग स्थिति थी, 2013 में अलग समीकरण बने थे। और नेताओं का देखिए, जिसको उनके जो उनकी उम्मीद होती है, अगर उसकी उम्मीद के विपरीत उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है संगठन या जो आला कमान है, तो वहां पर नाराजगी स्वाभाविक है, हताश होना स्वाभाविक है। और अगर आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, मैं बड़े विश्वास से बोलूंगा, गुटबाजी के लिए कांग्रेस जानी जाती है। अलग अलग धड़े बन जाते हैं चुनाव से पहले। आप राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, 3 पावर सेंटर थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोई ना कोई तो कारण था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया था कांग्रेस पार्टी के लिए। और कई जो कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी थी, उसके पीछे दिन रात की मेहनत थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो लेकिन जब वो हताश हुए, दूसरी तरफ रुख करके भाजपा में शामिल हो गए, तो ये राजनीति में ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वर्तमान की स्थिति की बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग ये पावर सेंटर्स बने हुए हैं, धड़े बन गए हैं, गुट बन गए हैं, येदियुरप्पा साहब का, बोमई साहब का, तो ये देखिए, ये अभी काफी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ राजनीति की, अभी स्थिति को संभाल लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2024 का बड़ा वाला चुनाव है और यहाँ पर कोई भी चुनाव को भाजपा हल्के में नहीं लेती। और देखिए, शीर्ष नेतृत्व बहुत कुछ निर्भर करता है। लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल। और अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो हर एक चुनाव में अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। रैलियों में जाते हैं, वहां की आवाम को संबोधित करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, तो उनके समक्ष जाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अपेक्षा की जाती है नेताओं से। और जब आपका खुद सबसे वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर जाता है और पूरे दमखम से जनता के बीच जाकर उनको विश्वास दिलाता है, तो ये उम्मीद लगाएंगे हम लोग कि स्थिति को, ये जो गुट बन रहे हैं या ये जो
अलग अलग धड़े बने हुए हैं। तो ये जब तक ये जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो ये स्थिति संभल जाएगी। तो इसीलिए अभी भले ही ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति होगी, लेकिन ऑल विल बी वेल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। लेकिन विपिन शर्मा जी, आप कह रहे हैं बड़े नेता जैसे ही चुनाव में उतरेंगे समीकरण बदल जाएगा बीजेपी का। आप पीएम मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर यूं कहे कि अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ जो इनके चेहरे हैं चुनाव के, उनकी बातें कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी बहुत पहले कर्नाटक के चुनाव में उतर गए हैं। 20 दिन उनकी यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा 7 लोकसभा सीटों से गुजरी, और 20 दिन कर्नाटक में राहुल गांधी ने गुजारा। अभी हाल ही में एक सभा में वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि कर्नाटक में युवाओं का ख्याल नहीं रखा गया। कर्नाटक के युवा जो बेरोजगार है, बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। तो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी तो आज के 6 महीने पहले से ही शुरू कर चुके हैं ये हालात। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सेकेंड पार्टी भी रही है 2018 के चुनाव में कांग्रेस, तो बीजेपी की रास्ते जो है वो मुश्किल हो सकते हैं? नहीं, देखिए, एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस की तरफ से पेश की जा चुकी है, कह सकते हैं। पहले से ही राहुल गांधी लगातार कर्नाटक में इतने दिनों का जो उनका काफिला चला, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और खुद कर्नाटक से के हाँ देखिए, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल जी जब मेहनत करता है जी, दौड़ धूप करता है, परिश्रम करता है जी, तो नतीजे आते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी जी, कि अगर हम माननीय प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र मोदी की, तो जब वो चुनावी मैदान में जाते हैं जी, तो वो अलग माहौल बन जाता है, और जनता के साथ जो उनका कनेक्ट है ये किसी से छुपा नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं जी, और पाछा पलटने में देर नहीं लगती, जी, मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, 21वीं सदी के सबसे बड़े जिन्हें वर्तमान का चाणक्य कहा जाता है हिंदुस्तान की राजनीति का, वो अमित शाह है। तो वहां पर ये जो आपने जो प्रश्न पूछा था कि इस समय जो अलग अलग गुट बने हुए हैं भाजपा में, तो क्या या इस सब चीजों पर नियंत्रण पा लिया जाएगा? निश्चित बात है, महारत हासिल है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, और यहाँ पर यही उम्मीद है कि अभी जैसे जैसे समय बीतेगा, चुनाव नजदीक आएंगे, तो यहाँ पर सबको मना लिया जाएगा और जो गिले शिकवे हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये भली भांति भाजपा ने इस बात का संज्ञान ले रखा है कि अगर उनके विपक्ष जो चुनावी मैदान में सामने हैं, कांग्रेस से जेडीएस, अगर वो अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें पता है कि जो मैदान पीछे छूट गया है तो उसको कैसे अभी पूरा करना है, कैसे जनता के बीच जाना है, दिन को दिन नहीं समझना, रात को रात नहीं समझना, और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण भी करना है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो काम अधूरे रह गए उनको अंजाम तक ले जाना है। ये सारी बातें हैं, क्योंकि देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। महज बोलने से काम नहीं चलता, यहाँ पर जनता को जमीनी स्तर पर विकास दिखना चाहिए। जो वायदे करेंगे थे, क्योंकि बेशुमार मुद्दे हैं, और यहाँ पर ये आप समझ लें कि बॉर्डर डिस्प्यूट अलग है, वहां पर महाराष्ट्र के साथ